हारूत और मारूत कौन थे? अब उनका कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके सवालात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियाँ निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक दो तरह की रवायात मिलती हैं, एक वो जो कुरान और हदीस में मौजूद है और एक वो जो तौरात और इंजील में आती है। इस वीडियो में हम दोनों तरह के रवायतों और वाक़यात को डिस्कस करेंगे। इन रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़मीन और आसमान के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया, तो ज़मीन पर मौजूद इंसानों को देखकर फरिश्तों ने कहा कि हम तो कोई गुनाह भी नहीं करते। तो अल्लाह ने फरमाया कि इंसान को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर यही चीज़ें तुमको दी जाती तो तुम भी गुनाह करते। तो फरिश्तों ने कहा कि हम तो हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। लिहाजा फरिश्तों ने अपनी जमात में से अल्लाह के हुक्म से दो फरिश्तों को चुन लिया जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में शहवत और गुस्सा डालकर दुनिया में भेजा। वो दो खूबसूरत इंसान बनकर इस दुनिया में आए और वो काजी के मुकाम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फ़ैसले किया करते थे। एक दफ़ा एक औरत उनके पास अपना एक मुकदमा लेकर आई। उसने कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो उसकी खूबसूरती पर मरऊब हो गए और आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत के साथ ज़िना की ख्वाहिश की। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश तभी पूरी करूँगी जब तुम शराब पियो या मेरे शौहर को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया। नशे की वजह से वो दो और कबीरा गुनाह कर बैठे और उस औरत ने आसमान पर चढ़ने का अमल भी उनसे सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब वो औरत आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्त कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था तो वो सैयारा ज़ोहरा कहलाया, जिसको आज हम वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत वो इसमें आज़म भूल गए जिसे वो पढ़कर आसमान पर जाते थे, और सज़ा के तौर पर उन्हें एक कुएं पे उल्टा लटका दिया गया, जहाँ पे वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी, जिसको एक अफसाना या मन गढ़ंत कहानी देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं, वहाँ पे इमाम सयूती जैसे रहनुमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। एक और रवायत कसरत से पाई जाती है। एक ज़माना ऐसा था जहाँ ज़मीन पर ये तहज़ीब व तमज़्ज़ुज़ का एक मरकज़ था, जहाँ पे लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे और अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे। इसलिए इल्म नजूम और इल्म फ़ल्कियात में बहुत ज़्यादा माहिर थे। उनके ज़माने में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू मंत्र वगैरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे और माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तंत्र मंत्र जादू वगैरह में बहुत आगे बढ़ गए। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था, बल्कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की एक बड़ी अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान इस्लाम की हुकूमत आई तो उन्होंने इस शिरकिया अमल से रोका। उन्होंने सब किताबों को जमा किया जो जादू टूने और सहर पर मुश्तमिल थी, अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना गेज़ इल्म का जड़ से ही खात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान इस्लाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के ज़रिए वो हुकूमत किया करता था। लिहाजा ये दोबारा फितना गेज़ अमल शुरू हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ामात और तोहमत सूरह बकरा में बयान हुआ कि और उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक़्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफ़र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ़र किया था। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ़ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन।
لہٰذا جب یہ علم بابل میں سحر کا علم عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کو باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگر کے جادو اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کام میں پڑ گئے جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اس کنویں کا ذکر آپ کو ملے گا۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ عراق میں ایک شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی، جبکہ یہ کنویں کو ہی بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے۔